हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजी कॉमर्स विथ आकिब। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा था, जो कि हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू न्यू बुक क्वेश्चन नंबर अप टू 51 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कुछ क्वेश्चन में जानबूझ कर ड्रॉप कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेंगी और टाइम मैनेजमेंट भी आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो आप कमेंट करिए जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस वीडियो को मैं पोस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। इन केस अगर कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में जो है टोटल 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है, 5:3:2 है। देयर कैपिटल्स और फिक्स, यानी कि जो कैपिटल था वो फिक्स्ड है। इनका कैपिटल कितना है, 2 लाख, 1.5 लाख एंड 1,25,000 respectively. For the year ended 31st March 2024, interest on capital was credited to them at the rate of 8% instead of 10%. अच्छा, बात तो समझिए क्या कह रहा है कि एक्स ने कितना लगाया था, 2 लाख, वाई ने लगाया था 1.5 लाख और जेड ने कितना लगाया था, 1,25,000 लगाया था। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था, 5:3:2 था। ठीक, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है कि इनको 10% से आईओसी देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कंपनी ने कितना दिया, सिर्फ 8% से पे कर दिया। तो बात को ये समझिए कि मान लीजिए मुझे आपको 100 रुपए देना था, लेकिन आप मैंने सिर्फ 80 रुपए ही दिया, तो इससे अब क्या होगा, आप क्या करोगे, अब जाहिर सी बात है मुझसे फिर डिमांड करोगे कितने पैसे का, 20 रुपए का डिमांड करोगे। तो मैं आपको सिर्फ 20 रुपए और दे दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर ना आपका कुछ नुकसान ना मेरा कुछ नुकसान। दूसरा केस क्या है, आप दूसरा केस ये भी हो सकता है, मान लीजिए मेरे पास चेंज नहीं है, मैं 80 रुपए आपसे पूरा लेके फिर मैं आपको 100 रुपए दूं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि 10% से देना था, 8% से दिया है, तो 2% कम दिया है, तो 2% से और दे दीजिए, या फिर 8% पूरा वापस ले लीजिए, फिर 10% से पूरा दे दीजिए। तो बेहतर ये है कि जितना कम दिया है उतना और दे दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। 100 रुपए देने थे, 80 रुपए ही दिया है, तो 20 रुपए और देके क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको मालूम है क्या लिखाता है, IOC क्या होगा, क्रेडिट होगा। 10% से देना था, दिया कितने से है, 8% से, यानी 2% से हम लोग और दे देते हैं। तो 2 लाख पे 2% से अगर निकालें तो 2 टू 4, यानी कितना आएगा, 4,000 आएगा। 1.5 लाख पे कितना आएगा, 3,000 आएगा, और इस पे कितना आएगा, 2,500 आएगा। टोटल कितना हो गया, 4 से 7 2 9, 9,500 रुपए हो गया। ये कंपनी के लिए क्या है, नुकसान। और जब कंपनी का नुकसान होगा तो इनडायरेक्टली पार्टनर्स को नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डिवीजन ऑफ 9,500 इन 5:3:2। अब क्या होगा, ये डेबिट होगा। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि मालूम है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट लॉस हो रहा है, इसको डेबिट ही करेंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं, इसे डेबिट कर रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है, तो भाई किसी से वो, अब इनको 4,000 चाहिए, इनको 3,000 चाहिए, इनको 2,500 चाहिए, तो वो किसी से लेके तब ना किसी को देगा, क्योंकि कंपनी अपने पास पैसा रखा नहीं है। तो 5 3 8 2 10, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 0 5 5 जा 25 का, 5 2 कैरी, 5 9 जा 45 47, 3 से अगर देखें तो 3 0 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 9 27 28। 2 से अगर देखें तो 9 9 18 1 1900, ये हो गया आपका 9,500। इसको क्या कर लेंगे, आपको मालूम है, बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे कि किसका ज्यादा और किसका कम है। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो डेबिट 750 750 750 रुपए यहाँ पर क्या करेगा, कंपनी एक्स से लेगा। देना था 4,000, लेकिन लेना कितना, 4750, तो 750 का बैलेंस फिगर है, तो 750 एक्स से लेगा। यहाँ पर अब क्रेडिट वाई को देना 3,000 है, लेकिन डेबिट कितना हो रहा है, 2,850 रुपए, यानी इसको कंपनी देगा कितना, 150 रुपए देगा। यहाँ पर इसको 2,500 देना था, लेकिन डेबिट में कितना है, 1,900। इसका मतलब यहाँ पर भी कंपनी देगा कितना, 600। यहाँ पर हो गया डैश। अब क्या पास कर देंगे हम लोग, एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे। एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनता है वो आपको मालूम है। डेबिट कौन हो रहा है, डेबिट आपका हो रहा है एक्स, कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो एक्स करंट अकाउंट
डेबिट कितने से 750 से टू वाइज करंट अकाउंट एंड टू जेड्स करंट अकाउंट। वाई को कितना पे करना है 150 और इसको कितना पे करना है 600। उसके बाद क्या लिखाएगा नीचे नरेशन लिखाएगा। ये मैं आप लोगों के लिए जानबूझ कर छोड़ता हूँ ताकि ये खुद आप लिखिए। एक बोर्ड एग्जाम में अगर ये नहीं लिखेंगे तो इसका नंबर कटता है। फिर मैं कह रहा हूँ इसका नंबर कटेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व हो गया। तो इसमें कुछ था नहीं, लेकिन हाँ ये एमसीक्यू में आता है कि 8% के बजाय 10% दे दिया, तो 10% के बजाय 7% दिया, तो ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उम्मीद है सीबीएसई बोर्ड आपको एग्जाम में देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53। तो 53 मैं आप लोगों के लिए ड्रॉप कर रहा हूं, 53 आप लोग खुद करिएगा। तो ये 53 क्या है, होमवर्क है। ये होमवर्क है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 53। तो ये आप लोग खुद करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करेंगे। 54 में देखिए तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1 to 3। ए वीडियो 5000 एवरी मंथ, बी वीडियो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, सी वीडियो 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। अब देखिए निकाल तो रहे हैं, एक एवरी मंथ है, दूसरा क्या है ड्यूरिंग द ईयर है, तीसरा क्या है ईच क्वार्टर है। एवरी मंथ का मतलब 5,000 निकाल रहा है तो एक साल में 60,000 निकालेगा। ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है, इसका मतलब 60,000 ही रहेगा। और 15,000 ईच क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितना निकालेगा टोटल 60,000 रुपए ये भी निकालेगा। लेकिन कब निकाल रहा है ये नहीं बोल रहा है, एंड है कि बिगनिंग है मिडिल है, कुछ नहीं बोला। तो ऐसा जब केस आ जाए तो इसको हम 6 महीने का ही कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। It was discovered that for the year ended 31st March 2024, interest on drawing was charged at the rate of 8% per annum। अच्छा ये भी देखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी ने चार्ज कर लिया है 8% से। Whereas there is no provision for interest on drawing in the partnership deed, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग इट। अच्छा ये देखिए क्या हो रहा है कि कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज तो कर दिया, लेकिन पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं की गई थी। तो मतलब कंपनी ने गलत किया। कंपनी गलत करने का मतलब क्या था कि भाई उसमें तो लिखा नहीं था कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे, लेकिन फिर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों चार्ज किया। तो भाई इससे क्या होगा, पार्टनर्स क्लेम करेंगे कि मेरा पैसा वापस दीजिए, तो कंपनी वापस करेगा। तो जो कंपनी ने 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है, अब वही 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनको क्या कर देगा, दे देगा। अब कंपनी दे रहा है तो क्या होगा आपको पता ही है, क्रेडिट ही होगा कि डेबिट होगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप बताइए क्या होगा, क्रेडिट या फिर डेबिट। कंपनी क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस कर रहा है, यानी कंपनी पे कर रहा है। और जब कंपनी पे करता है तो वो कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स हो जाते हैं। देखिए अभी तक हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर रहे थे, सब डेबिट हो रहा था। क्यों, क्योंकि उस वक्त हम कंपनी भूल जाता था चार्ज करना, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने चार्ज तो किया लेकिन गलत कर लिया, क्योंकि उसके बारे में बात नहीं होती। जब उसके बारे में बात नहीं हुई तो आपने चार्ज कैसे कर लिया, तो इसलिए कंपनी पैसा वापस कर रहा है। और जब कंपनी पैसा वापस करेगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि उनका पैसा वापस दिया जा रहा है ए को, बी को और सी को। 8% से अगर हम देखें तो क्या करना है 60,000, 60 हर पे 6 महीने का ही निकलेगा। तो 6 महीने का अगर आप निकालो 60,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12 तो 2400 ही आएगा। तीनों को 2400 आएगा। तो 2400 2400 तो 4 4 8 4 12 4 2 2 7 कितना हो गया 7200 हो गया। अब ये कंपनी ने वापस कर दिया, तो अब कंपनी जब वापस कर रहा है तो एक तरह से कंपनी के लिए भाई क्या है, नुकसान ही है। तो डिवीजन ऑफ 7200 इन रेशियो, आई थिंक क्या था रेशियो आपका है 1 to 3। तो 1 to 3 क्या होगा, डेबिट होगा। अब यहाँ पर देखिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बांटना ही है। तो बांटने के लिए 7200 इंटू 1/6 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 6 6 2 12 1200। तो यहाँ पर इनका आ जाएगा 1200, यहाँ पर 2400, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 3 36, टोटल 7200। अब हम क्या कर लेंगे, बैलेंसिंग फिगर देख लेंगे कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। यहाँ पर क्रेडिट कितना है 2400, लेकिन डेबिट कितना है 1200। तो यानी क्रेडिट बढ़ रहा है कितने से
1200 से। यहाँ पर नील हो गया क्योंकि क्रेडिट भी 2400 है और डेबिट भी 2400 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका डेबिट बढ़ रहा है 1200 से, ये आपका डैश हो गया। तो एडजस्टिंग एंट्री क्या पास हो जाएगा, एडजस्टिंग एंट्री। डेबिट किसको कर रहे हैं हम लोग, सीज को। अच्छा कैपिटल आई थिंक फिक्स नहीं है, तो कैपिटल फिक्स नहीं होगा तो सीज कैपिटल अकाउंट लिखाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 टू एस कैपिटल अकाउंट 1200। लास्ट में क्या लिखाता है, नरेशन लिखाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 भी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 54 में भी कुछ था नहीं वैसे, तो बहुत खास क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व हो गया। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन नंबर 55 इज आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। यानी क्या कह रहा है कि जो अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप था वो ऑलरेडी बन चुका है, प्रिपेयर हो चुका है और क्लोज भी हो गया। इट इज डिस्कवर्ड दैट for the year ended 31st March 2023 and 24, interest has been credited to the partners upon their capital at the rate of 5% per annum, although no provision for interest is made in the partnership agreement। यानी जो पहला वाला क्वेश्चन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कि पार्टनरशिप डेट में उससे कुछ भी मेंशन नहीं था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि देना ही नहीं देना है। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, लेकिन इसमें अब क्या, वहां पर क्या हुआ था कि तभी कंपनी ने चार्ज कर दिया था, लेकिन पार्टनर ने क्या किया, नहीं भाई मेरा पैसा वापस करो। जब बात नहीं हो तो आपने कैसे ले लिया। तो यहाँ पर दूसरा उल्टा है, उसका अपोजिट क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बातें नहीं हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, लेकिन फिर भी कंपनी ने गलती से 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर दिया था। जब भाई उससे मेंशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी अगर प्रोवाइड कर दिया है तो इससे क्या होगा, कंपनी छोड़ देगा पैसा। जब आपने नहीं छोड़ा, आपने मांग लिया, तो कंपनी भी यहाँ पर क्या करेगा, अपना पैसा वापस लेगा। ठीक है, तो वापस लेगा। तो आपको मालूम है जब कंपनी पे करता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या होता था, क्रेडिट होता था, लेकिन अब वापस लेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। भाई मेरा पैसा वापस दो, वो तो वापस मांग लिया, तो वापस करने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर ईयर दिया हुआ है, तो 2023 2024 हो सकता है आप लोग में ईयर कुछ और हो, डिफरेंट हो, लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो 4200 2400 4200 2400 नेक्स्ट 1320 रुपए। अगर सबको ऐड कर दें तो अब बात अगर हम 2024 का करें तो 2024 में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया था वो क्या था, 4320। दूसरा वाला कितना था, 2520। तीसरा वाला कितना था, 1320। इनका सेम था। अब इनको भी प्लस किया जाएगा, तो इनको प्लस करने पे कितना आएगा, 224 426 3 5 3 8 8 3 11 कैरी 1 1 2 2 2 4 4 4 8 ये हुआ। इनका भी टोटल कर दे, 9 1 10 कैरी 1 8 7 15 15 1 16 0 4 6 2 0 2 9 4 2 0 5 8। ये सब का सब क्या है, कंपनी इनसे पैसा वापस लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पार्टनरशिप डील में कुछ भी मेंशन नहीं था, इसलिए इनसे कंपनी पैसा वापस ले रहा है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, वैसे ये भी कॉन्सेप्ट ही है, बस वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी ने गलत चार्ज कर दिया तो यहाँ पर गलत दे दिया है। तो अब क्या करेगा, अब ये देखेंगे कि ये जो 16,080 रुपए है ये कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अगर हम देखें तो कैसे बांटेगा, फॉर द ईयर 2023 इन 2 to 1। तो 2023 का जो रेशियो था वो 2 to 1 में बांटना है। तो कितना है, 7920 इंटू 2/5 की बात करें तो 5 1 5 5 ये हुआ। तो 2 4 8 2 8 16 6 2 5 10 11 का 1 कैरी 1 2 1 2 3। तो इनका भी सेम रेशियो है। तो ये आपका 3 1 6 8 यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 5 8
4 आएगा, ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ होगा 7920। नेक्स्ट वाला क्या है 8160 इनटू, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2024 का, वो किसमें बांट रहा था 343 में, तो 3/10, 0 कैंसिल आउट, तो 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 1 3 एंड 1 4, 3 8 24 हो गया। यहाँ की बात करें तो 4 6 24 का 4, तो कैरी 4 1 4, 4 और 2 6, 4 8 32। नेक्स्ट 3 फिर रेशियो है, तो आपका कितना आएगा सेम पहले की तरह आएगा। ये कितना हो गया 8160। इनको भी क्या कर लेंगे हम लोग टोटल कर लेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 साल का था दोनों टोटल किया, अब इसका भी दोनों साल का टोटल कर लेंगे। ये कंपनी क्या करेगा, ये कंपनी के लिए फायदा है, तो फायदा हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि वापस ये कौन ले लेगा, ये आपके पार्टनर्स का ही फायदा हो रहा है। 8 8 16, 6 4 10 11, 4 1 5 एंड 6 5, 8 4 12 का 2 कैरी 1, 2 एंड 12 एंड 13 का 3 कैरी 1, 4 6, 2 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1, 5 4 10, 5 4 9, 10 का 0 कैरी 1 4, टोटल हो गया 1680। अब अगर हम बात करें तो हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए डेबिट कितना है टोटल 8520, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कितना है 5616, तो बड़ा कौन सा है, डेबिट ही बड़ा है। कितना बड़ा है, 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 110, 15 में 6 जाएगा 9, 7 में से 5 जाएगा 2, 2904। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डेबिट छोटा है, क्रेडिट बड़ा है, तो कितना आ जाएगा 6432 माइनस 4920, 215, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 6432 माइनस 4920, ठीक है, 2 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, 14 से 9 जाएगा 5 बचेगा, 1512, ठीक है, सही है ये भी आपका। नेक्स्ट आपको कितना है, डेबिट आपका है 2640, क्रेडिट आपका है 4000, तो क्रेडिट फिर बड़ा है, माइनस कर लेते हैं 4032 और 2640, 2 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, कितना आ रहा है 1392। ये भी आपका सही है 1392। यहाँ पर 16,080 तो डैश हो गया। अब हम क्या पास करेंगे, एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री आपको मालूम है एडजस्टिंग एंट्री होता कैसे है। एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए आप क्या करोगे कि डेबिट कौन हो रहा है, ए हो रहा है, कैपिटल फिक्स तो है नहीं, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 2904, क्रेडिट कौन हो रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितना देना है 1512 देना है, सी को कितना देना है 1300 भी देना है। यानी ये क्वेश्चन आपका हो गया 25 भी सॉल्व। अब ये नरेशन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। कमेंट करने में किसी भी तरह का हेजिटेशन फील ना करिए। अगर आपको लगता है नहीं सर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए, तो जो आपको कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन ना आता हो इस चैप्टर का, जो हम लोगों ने जितना हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर इनकेस मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है तो उसको भी सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया जाएगा, उसको काफी अच्छे से भी आपको समझाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका आएगा कितना है 55 हो गया। 55 के बाद 56 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 56 जो क्वेश्चन है वो है, एक बार आप अपने बुक से मैच कर लीजिए। 56 क्वेश्चन जो है वो सचिन, कपिल एंड रश्मि, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 56, सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी 3 पार्टनर थे, कौन है सचिन, कपिल और रश्मि है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 3:2:1 है। रश्मि वांट्स दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अलोंग विद सचिन एंड कपिल।
रश्मि ये चाहती थी कि हम लोगों ने जो प्रॉफिट 3:2 2:1 में बांटा है वो बल्कि हम लोग इक्वली बांटते तो अच्छा रहता। तो ये चाहते कि हम लोग प्रॉफिट कैसे बांटे, इक्वली बांटे। ये बात उसने किससे कहा, सचिन और कपिल से कहा। तो यहाँ पर एंड शी फर्दर वांट्स दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 इयर्स। यानी ये क्या कह रही है कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पिछला, पीछे की बात कर रहा है वो। तो पिछला अगर देखें तो 3 साल तक जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:1 था, उससे हम लोग चेंज कर दें तो बेहतर है। 3 साल, 1 साल की बात ही नहीं कर रहे, वो 3 साल की बात करिए। तो 3 साल तक हम लोगों ने किस रेशियो में बांटा होगा प्रॉफिट, 3:1 में। कह रही है वही 3 साल का जो प्रॉफिट 3:1 में बांटा था वो हमको कैसे बांटना चाहिए, इक्वली बांटना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तो अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। उसने ये कंडीशन रखा, उसने ये जब बात रखी तो जो कपिल थे और जो सचिन थे उनको इस बात से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा ठीक है भाई, हम लोगों ने 3:1 में बांटा था तो कोई बात नहीं, चलो हम लोग इक्वली बांट लेते हैं। तो वो जो 3 साल का हम लोगों ने बांटा था उसको वापस लेके इक्वली बांट लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, उस साल का जब 3 साल का जो प्रॉफिट था, 1 साल का 60,000 है, दूसरे साल का 47,000 है और तीसरे साल का 55,000 है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट वापस लेना है। प्रॉफिट जब वापस लोगे तो क्या कंपनी क्या करता है, डेबिट करता है। तो प्रॉफिट जब वापस लिया जाएगा तो कंपनी क्या करेगा, डेबिट करेगा। टोटल कितने साल का है, 3 साल का करना है। तो 3 साल का करने का मतलब क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल का देखना तो पहले साल कितना है 60,000, तो 60,000, दूसरे साल का कितना है 47,000 और तीसरे साल का कितना है 55,000। तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को पहले उनसे क्या करना है, पैसा वापस लेना है। तो ऐड करोगे तो तीनों को मिला के आई थिंक कितना हो जाएगा, 7 5 12, 5 और 9, 9 6 15, 5 4 9, 9 6 15, 1 16, 1,62,000। ये टोटल आया 1,62,000 तीनों साल का मिलाकर। लेकिन ये जो प्रॉफिट बटा था वो कैसे बटा था, 3:1 बटा था। दिस प्रॉफिट ऑलरेडी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 में बांट दिया गया था। तो 3:1 में जब बांट दिया गया था, इनसे क्या किया जाएगा, वापस लिया जा रहा है। क्यों वापस लिया जा रहा है, क्योंकि बात क्या हुई, इक्वली बटेगा। तो अगर हम देखें तो कितना है 1,62,000 इंटू 3/6। तो 6 इसको काटेंगे, 6 2 12, 6 7 जा, ये हो गया। तो 0 0 0 3 7 21 का 1 2 कैरी 3 2। कपिल का रेशियो कितना है, 2 है। तो 27 गुना 54, 5400। इसका कितना आएगा, 2700 ही आएगा। टोटल मिला के 1,62,000। ये कंपनी क्या कर लिया, वापस ले लिया। लेकिन अब करना क्या है, कंपनी क्या बोल रहा है कि हमें शायद क्या बोला था, इक्वली बांटना है। तो इक्वली अगर बांटेगा तो कैसे करेगा, इफ प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। तो इफ प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, इक्वली अगर बांटेगा तो इक्वली का मतलब क्या हो गया कि अब 1,62,000 को कैसे बांटेगा, इक्वली बांटेगा। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1,62,000 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 4 12, यानी कितना आएगा 54,000, 54,000 एंड 54,000, टोटल 1,62,000। अब ये देखिए कंपनी एक तरफ से इनका वापस पैसा ले लिया, क्योंकि बांटना कैसे था, इक्वली बांटना था। तो भाई जब 3:1 में बांट दिया हुआ 3 साल तक, तो वो पैसा वापस ले लिया। तो बांटना कैसे, इक्वली बांटना है, तो क्रेडिट कर दिया, वापस लेने के बाद इक्वली बांट दिया। अब हम देखेंगे डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है। कितने से बड़ा है, 0 0, 11 से 4 जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2। ये यहाँ नील हो गया, क्योंकि डेबिट भी 54,000 है और क्रेडिट भी 54,000 है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है। कितने से, यहाँ पर 27,000 से क्रेडिट बड़ा है, ये डैश हो गया। अब हम क्या पास कर लेंगे, एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेंगे। एडजस्टिंग एंट्री आपको मालूम है कैसे होता है। एडजस्टिंग एंट्री अगर हम देखें तो डेबिट क्या है, सचिन है, तो सचिन को डेबिट कर दीजिए, सचिन डेबिट। तो कौन क्रेडिट हो रहा है, रश्मि क्रेडिट हो रही है। जिससे इसमें देखिए किसको फायदा हुआ, रश्मि को फायदा हो गया। तो रश्मि को क्रेडिट कितने से, 27,000 से। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर
56 भी सॉल्व। इन केस कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई किसी भी तरह का, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी तरह का हेजिटेशन आपको फील नहीं करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 56 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आज के लिए इतना ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए।